I cured my depression with 6 methods. Hi, I'm Nisheshika and welcome to my channel. शायद आज मैं ज़िंदा नहीं होती अगर मैंने उस वक्त हेल्प नहीं ली होती। ये कहानी शुरू हुई मेरी परदादी, मेरे दादा और मेरे पापा से, जिनको वो सारे सिम्टम्स थे बट सब अनडायग्नोस्ड एंड अनट्रीटेड, जिसका इफेक्ट मुझ पर हुआ और मेरी कहानी शुरू हुई। आई वॉज 14 years old, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स। ऑफकोर्स स्ट्रेस थी और तब मुझे मिला मेरा पहला पैनिक अटैक। I could not breathe. I was shivering. मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अचानक से जैसे मेरी दुनिया बदल गई हो। और ये कंटिन्यूड रहा बहुत समय तक। ना मैं सो पा रही थी, ना मैं खा पा रही थी। मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था और घबराहट was on the top. Slowly I fell in depression and I lost the touch of reality. स्कूल में बुली हुआ, सबने परेशान किया. I couldn't handle it more. Then my parents took me to psychiatrist, जिन्होंने of course मुझे medications दी. I started taking medication considering कि शायद कुछ हो जाए और हुआ. Life became happy again. I felt like I'm a new version of myself. लेकिन मैंने दवाइयाँ रोक दी without consulting doctor. जब भी मेरी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आता, ये फिर शुरू हो जाता. ये मुझे कॉलेज में भी हुआ. मैंने फिर मेडिकेशंस ली, फिर रोक दी. कुछ साल पहले मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई. आई वॉज वेरी हैप्पी, बट येट अगेन ये दोबारा हुआ. आई स्टार्टेड पैनिकिंग अगेन. नर्वसनेस वॉज ऑन द टॉप. बट दिस टाइम आई डिसाइडेड कि बहुत हुआ यार, कुछ तो करना पड़ेगा. हाय अगेन. तो वीडियो देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ तक चल रही है. Then that's where I decided, or that's where my family, my friends, everyone pushed me कि देखो, now you're 25 years old, you can't keep running. Very thankful to them कि उन्होंने मुझे पुश किया, क्योंकि वो पुश के बाद I started understanding कि मैं खुद की सेफ स्पेस क्यों नहीं हूँ. क्यों हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मेरी बॉडी कहीं और भागना चाहती है, मेरा माइंड कहीं और भागना चाहता है. और मेरा पहला स्टेप था, आई मेक माई सेल्फ अवेयर अबाउट इट, कि ये क्या सिचुएशन है, ये क्यों हो रही है, ये मुझे क्यों हो रही है. आई एक्सरसाइज डेली, आई ईट हेल्दी, तो मुझे तो नहीं होना चाहिए ना. वाई इट इज हैपनिंग टू मी. सो आई रेड बुक्स, आई रेड आर्टिकल्स, आई रेड रिसर्चेस, आई वॉच्ड डॉक्टर्स के यूट्यूब वीडियो समझने के लिए कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ. और क्या सिर्फ दवाइयाँ ही इसका क्योर है, क्या इसके अलावा और कुछ नहीं हम कर सकते. इसके बारे में पढ़ना शुरू किया. आई वॉज अमेज्ड कि कितना कुछ था जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था. डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें यू फील सैड एंड देयर इज अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन ऑल द एक्टिविटीज़. ये आपके एपेटाइट को, आपकी स्लीप को भी अफेक्ट करता है. द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सैडनेस एंड क्लिनिकल डिप्रेशन इज़ कि इसे डायग्नोज करना पड़ता है और ये लंबे समय तक चलता है. वहीं एंजाइटी थोड़ा अलग है. हज़ारों लाखों सालों पहले जब हम हंटर्स हुआ करते थे, किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमारी बॉडी फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स पैदा करती थी. किसी जानवर से सामना हो जाना या किसी दूसरे ग्रुप के अल्फा से लड़ाई हो जाना. लेकिन अब वो बदल गया है. अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस इतने बढ़ चुके हैं कि हर छोटी छोटी बात में हम मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं, ड्यू टू विच अभी भी आपकी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करती है, आइदर फाइट और फ्लाइट. इस रिस्पॉन्स के दौरान आपकी बॉडी कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करती है, जिसके कारण आपकी हार्ट बीट का बढ़ना, पसीने आना और ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं. अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली वो कौन से स्टेप्स थे जो मैंने फॉलो किए एंड फाइनली आई एम मेडिकेशन फ्री. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन, अवेयरनेस. जब तक आप किसी चीज़ के बारे में अवेयर नहीं हैं, तब तक वो आपको डराएगी. अगर आप किसी पहाड़ पे चढ़ना चाहते हैं, जो सबने बोला बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा, जो दिख रहा है ऊंचा, बट रियलिटी में आप कभी उसके पास गए नहीं, उस पर चढ़े नहीं. जब चढ़ जाएंगे, पता चल जाएगा, देन यू विल बी रिलैक्स्ड, राइट. या उसके बारे में पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अरे उतना भी बड़ा नहीं. एग्जैक्टली मैंने भी वही किया. तो पहले अपने आप को अवेयर करिए. अब तो सोशल मीडिया इतना अच्छा ऑप्शन है कि यू कैन रीड अबाउट इट, यू कैन रिसर्च अबाउट इट, यू कैन मीट पीपल ऑनलाइन, यू कैन हैव कंसल्टेशंस ऑनलाइन. तो उसके बारे में पढ़िए, जानिए कि ये क्यों हो रहा है. जैसे ही आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज मिल जाएगी, हाफ ऑफ द बैटल इज डन.
You'll understand कि ये अकेले आपके साथ नहीं हो रहा है. You'll understand कि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है. You'll understand कि सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है. This is reality and this actually happens in the body. सेकेंड स्टेप इज एक्सेप्टेंस. ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया और समझ में आ कि ये मुझे तो नहीं होता, ये मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, या अरे ये तो मैं टैकल कर सकती हूँ ना आराम से, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. नो, प्लीज़ एक्सेप्ट. आपको अगर सर्दी खांसी जुकाम भी होता है तो आप 2 दिन देखते हो, 3 दिन देखते हो, सिम्टम्स आने लगते हैं, कहीं ना कहीं तो यू विल एक्सेप्ट ना, आसपास वाले एक्सेप्ट करने लगते हैं, फिर आप हेल्प जाते हो, यू सी डॉक्टर. सिमिलरली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्सेप्ट कि कुछ हुआ है, कुछ डिफरेंट है एंड विल डू समथिंग अबाउट इट. क्योंकि अगर आपके माइंड में कुछ है और बॉडी में कुछ है, दोनों आपस में सिंक नहीं कर रहे हैं, देन इट्स गोना बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम. अगर आपको अपने आप को आपकी सेफ स्पेस बनानी है और आपकी बॉडी को काम डाउन करना है, अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करना है, तो देयर शुड बी अ सिंक बिटवीन योर माइंड एंड बॉडी. तो अवेयरनेस के बाद अपनी चीज़ों को, अपनी मुश्किलों को एक्सेप्ट करें. वंस यू हैव एक्सेप्टेड इट, देन सीक help. There are various treatment options available. पहला will be psychiatrist, having a consultation with psychologist, but the treatment should be a multidisciplinary approach. सिर्फ दवाइयाँ और काउंसलिंग से कुछ नहीं होगा. You need to exercise, you need to meditate, you need to understand कि आपको भी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा. After seeking help, execution. सिर्फ दवाई खा लेने से या सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस पढ़ लेने से कुछ नहीं होने वाला. Until unless you execute those therapies, you execute those advices into your life. ट्रॉमा हील करने के लिए और अपनी बॉडी हील करने के लिए जो पिछले 20 सालों से झेल रही है, एक दिन 2 दिन एक वीडियो 3 बुक पढ़ने से नहीं ठीक होगी. दिस इज अ इंटरनल हीलिंग, इट विल टेक टाइम. तो यू हैव टू डू सम एक्शन, कुछ एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, वहाँ से बॉडी क्यू पिक कर लेगी. एग्जीक्यूट इट, अप्लाई इट, डू इट. जब आप एग्जीक्यूट करने लगो, अप्लाई करने लगो, सेलिब्रेट योर स्मॉल विन्स. हमारा ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम पे चलता है. हमें अच्छा तब लगता है व्हेनेवर देयर इज एन अप्रिसिएशन. हमारे किए गए काम का, किए गए एक्टिविटी का अगर कोई रिजल्ट आता है, वैलिडेशन मिलता है. इसीलिए आजकल सोशल मीडिया इतना फेमस है, राइट? तो वॉट एवर द विन इज, कि आज मैं अच्छे से सोया, आज मैंने एक्सरसाइज किया, आज मैं बिल्कुल एंशियस नहीं हुई, आज मैं एंशियस हुई थी, आई हैंडल्ड इट वेरी वेल, आई आस्क्ड फॉर हेल्प, मैंने अपने दिल की बात किसी को बताई. सेलिब्रेट योर विन्स. अगर आपके पास ऐसा सपोर्ट सिस्टम है तो प्लीज़ उनसे बात करिए, और नहीं तो अपना एक जर्नल बना लीजिए. आई हैव 6 डायरीज जो मैं बचपन से लिखती आ रही हूँ. Every day I used to write my feelings on it. अच्छा बुरा, अपने आप को हीरो मानना, it is the best thing that you will do it for yourself. And last, repetition. अभी तक जितने भी स्टेजेस हमने बात की हैं, ऐसा नहीं है कि आज सारे अप्लाई कर लिए तो ये जिंदगी भर चलेंगे. इट्स गोना बी अ कर्व बॉल, कभी ऊपर. इट्स गोना बी अ ग्राफ गाइस, कभी ऊपर कभी नीचे. मैं कभी बहुत खुश रहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और कभी वापस मैं उस डार्क जोन में चली जाती हूँ. बट आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ, येस राइट नाउ इट्स बिन 2.5 years आई एम मेडिकेशन फ्री, एंशियस फ्री, कोई OCD नहीं हो रही, कोई पैनिक अटैक्स नहीं आ रहे. जबकि बहुत सारे लाइफ में चेंजेस आए हैं, नया काम शुरू किया है, नया घर संभाला है, आई गॉट मैरिड, इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट कल्चर. बहुत चीज़ें हुई, बट मैंने कहा ना, क्योंकि मैंने अपने आप को अपना सेफ स्पेस बनाया था, तो इट वर्क लाइक मैजिक. तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वो कमान अपने हाथ में ली. आई मेड माई सेल्फ अवेयर, आई एक्सेप्टेड हु आई एम एंड वॉट इज हैपनिंग विथ मी. आई फाउंड हेल्प. I executed what was needed. I applied all the things which were advised to me. So always remember, अपने आप को अवेयर करें, एक्सेप्ट करें, सीक हेल्प, एग्जीक्यूट करें जो भी आपको बताया जाता है, जो भी समझाया जाता है. कीप प्रैक्टिसिंग, सेलिब्रेट एवरी स्मॉल विन. और 5वां, हर चीज़ रिपीट करते रहें, प्रोग्रेस करते रहें, रिमाइंड करते रहें. आई होप इस वीडियो के ज़रिए मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए हैं वो आपके लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज लेके आएंगे.
अपने आसपास के लोगों पर भी ध्यान रखिए. See if somebody is struggling with it, help them out. And if you like such soul talks, one-on-one experiences, health related knowledge में अगर आप interested हैं with some fun points, please like, share, subscribe this channel. I drop videos every Sunday. Don't forget to subscribe. तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए. जल्दी मिलूंगी. राम राम.